संविधान के पिछले क्लास में हम संसद का कार्य पढ़ रहे थे, जिसमें हमने देखा कि संसद का कार्य 11 बजे प्रारंभ होता है, 11 से 12 बजे प्रश्नकाल होता है, 12 से 1 को शून्यकाल कहा जाता है और 1 से 2 के बीच का जो काम है लंच होता है और 2 बजे के बाद जो है विधायी कार्य प्रारंभ होता है। जब विधायी कार्य किया जाता है तो संसद को कोई जानकारी देना हो या संसद से कोई जानकारी लेना हो तो जो चीज जो माध्यम है उसको क्या कहा जाता है? प्रस्ताव। और हमने विभिन्न प्रकार के प्रस्तावों को देखा था। यही प्रस्ताव जो है किसके लिए आता है? नियम कानून बनाने के लिए आता है, योजना बनाने के लिए आता है। तो वो जो प्रस्ताव है उसको क्या कहा दिया जाता है? विधेयक कह दिया जाता है। क्या कह दिया जाता है? विधेयक। तो आज हम इन्हीं विधेयकों के बारे में क्या करेंगे? चर्चा करेंगे, जिसमें से 2 विधेयक मोस्ट वेरी मोस्ट आईएमपी वाला है ना। तुम लोग स्कूल कॉलेज में पढ़ते थे नहीं, मोस्ट वेरी मोस्ट ऐसे सर करके, तो आज मैं भी बता रहा हूं कि विधेयक है ना, बहुत सारा पढ़ेंगे, जिसमें से 2 जो है वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी है। एक है धन विधेयक और एक है कौन सा? वित्त विधेयक, है ना। धन विधेयक और एक है कौन सा? वित्त विधेयक। धन विधेयक और एक है कौन सा? वित्त विधेयक। पहले समझ लेते हैं किसको धन विधेयक बोलेंगे, किसको वित्त विधेयक बोलेंगे। देखो, धन विधेयक में केवल और केवल किसका बात होगा? पैसे का बात होगा। किसका बात होगा? पैसे का बात होगा, है ना। जैसे सरकार के पास पैसा आएगा तो हम लोग टैक्स पटाते नहीं, टैक्स पटाते हैं, सरकार जो है कर्ज लेता है, तो इसमें केवल पैसा आ रहा है, उसी का बात हो रहा है। अब मान लो कि सरकार जो है सड़क बना रही है, 300 करोड़ का सड़क है नहीं। नितिन गडकरी भाषण देखो नहीं, 1200 करोड़ रुपया खर्च किया हूं, भारत देश में पैसे कमी नहीं है, भारत देश में कमी तो केवल ईमानदार नेता कमी है सकर। अरे भाषण ठीक है, चलो जो भी है सही बात है, ये एकदम 100% सही बात है। भारत देश में पैसे कमी नहीं है, भारत देश में केवल ईमानदार नेता और ईमानदार कर्मचारी कमी है नहीं। इसीलिए बना रहा हूं, ईमानदार बन जाओगे तो ऐसे करके। चलो, तो अगर देखो कि किसी सड़क के लिए पैसा आता है तो वहां पर पैसा बात होगा कि 1300 करोड़ रुपए से ये सड़क का क्या होगा? निर्माण। पैसे के साथ साथ काम का बात हो गया कि नहीं हो गया? तो वो कौन सा विधेयक है? और जहां पे केवल पैसे का बात हुआ वो कौन सा विधेयक है? समझ में आ गया, है ना, कि पैसा दिया, मम्मी दे दी पैसा 500 ले, ऐसे करके मिल गए पैसा, क्या करने बता इसका? वो धन विधेयक। ठीक, अब मम्मी दिस 500, अब पूरा लिस्ट थमा दिस, एक धनिया लावे, मिर्ची लावे, टमाटर लावे, राशन लावे, मत भुलावे, ऐसे करके, है नहीं, बची देकर समोसा खा लेवे ऐसा। तो ये कौन सा विधेयक है? दोनों क्लियर है? तो धन विधेयक में केवल धन की बात होती है नहीं। भारी इंपॉर्टेंट चीज है, क्या चीज है नहीं? धन को तुम बचाओ, एक दिन धन तुम्हें बचाएगा। सही बात है कि नहीं है? हाँ, धन कभी गिरने नहीं देता है, इसीलिए लोग पाई पाई जोड़ते हैं और क्या बनाते हैं, है नहीं, और उसके बाद बोलते हैं कि धन कुछ नहीं होता है, धन ही सब कुछ है कि नहीं है। देखो, पहले इंसान जो है पाई पाई जोड़ता है और बहुत सारा धन बनाता है, और सही चीज है, क्योंकि आपके पास अगर पैसा है, धन है, तो आपको कभी गिरने नहीं देगा। इसीलिए कहते हैं कि आज तुम धन बचाओ, एक दिन आएगा कि धन तुम्हें बचाए। क्लियर है? और जब बहुत सारा धन हो जाता है तब वही लोग बोलते हैं कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता है कि नहीं है? हाँ, चलो, तो हम लोग कहां थे भैया? धन विधेयक। तो धन विधेयक में केवल धन की संबंधित बात होती है ना। और वित्त विधेयक में धन के साथ साथ कार्य की भी क्या होती है? बात हो जाती है। ठीक, अनुच्छेद नंबर 110 इसमें है धन विधेयक की परिभाषा, जो मैं अभी आप लोग को बताया। लेकिन धन विधेयक के संबंधित जितने भी क्रियाकलाप है, धन विधेयक होगा कि नहीं होगा कौन बताएगा? धन विधेयक किस सदन में पहले आएगा? धन विधेयक को किसको कितना पावर है, ये सब किसमें बताया गया है? अनुच्छेद नंबर 109 में। ध्यान से पढ़ना दोनों। धन विधेयक कौन से अनुच्छेद में है बोलेगा तो अनुच्छेद नंबर 110। धन विधेयक किसमें है? अनुच्छेद नंबर 110 में है। ठीक है, अनुच्छेद नंबर 110 में है, जिसमें उसकी परिभाषा बताई गई है कि जिस विधेयक का संबंध किससे होगा? धन से होगा। तो धन से होगा मतलब क्या लेगा भारत सरकार? क्या लेता है? टैक्स। तो टैक्स में वृद्धि करने के लिए क्या लाया? विधेयक लाया।
टैक्स में क्या कर दिया, कमी कर दिया तो विधेयक लाएगा, और टैक्स को पूरा समाप्त कर दिया तो भी विधेयक लाएगा। तो ये क्या होगा, धन विधेयक होगा। सरकार जो है क्या ले रहा है, कर्ज ले रहा है ना, सरकार जो है कर्ज ले रहा है। बुलेट ट्रेन बन रहा है नहीं, कहां बन रहा है बुलेट ट्रेन भारत में, अहमदाबाद से मुंबई है नहीं, तुमला याद रहती जब कहाल बनती ले खैरागढ़ के मार जाए बरजी, तब याद रहती तुम्हारा, है ना। तो अहमदाबाद से कहां बन रहा है, मुंबई बन रहा है। तो उसके लिए भारत सरकार किसके सहयोग से बन रहा है, जापान के सहयोग। तो जापान ने भारत को क्या दिया है, कर्ज दिया है। तो वो जो कानून क्या है, विधेयक आया है कि जापान से हमने बुलेट ट्रेन के लिए क्या लिया, कर्ज लिया। तो वो कर्ज लिया वो कौन सा है, धन विधेयक है। कर्ज लेता है सरकार, या कर्ज का क्या करेगा, कर्ज लेगा, या कर्ज का क्या करेगा, भुगतान। तो ये सब किस में आता है, धन विधेयक में आता है। ये सब किस में लिखा है, अनुच्छेद नंबर 110 में। लेकिन हम जब लाइसेंस बनवाते हैं, लाइसेंस बनाते हैं नहीं, अब भाई आप गाड़ी खरीदे तो गाड़ी का लाइसेंस होता है, लाइसेंस होता है नहीं, आरसी बुक बोलते हैं। तो उस सब के लिए आपको सरकार को क्या देना पड़ता है, पैसा, है ना। आप जो है फिर क्या कर देते हो, लाल लाइट जलते रहता है, रुकना रहता है, तुम गाड़ी चला देते हो तो फिर तुम पे क्या लगता है, फाइन लगता है नहीं। और जल्दी जल्दी जाना है कि बिना हेलमेट के निकल जाते हो, तब वो सरकार फाइन लगाते। तो वो फाइन भी जो है सिर्फ किसकी बात हो रही है, पैसे की। तो वो फाइन संबंधित जो विधेयक होगा तो वो जो है धन विधेयक नहीं कहलाएगा। जुर्माना, लाइसेंस, इस सब के लिए जो पैसा लिया जाता है ये धन विधेयक में नहीं आता। धन विधेयक मतलब दो ही चीज समझो, एक टैक्स और एक कर्ज, एक टैक्स और एक कर्ज, यही क्या है, धन विधेयक। इसमें केवल पैसा आने और जाने की बात होती है या खत्म करने की बात होती है, काम की बात नहीं होती। इसीलिए इसको किस में लिया गया है, धन विधेयक में लिया गया। क्लियर है, धन विधेयक की परिभाषा हो गया। अब मान लो मैं कोई विधेयक ला रहा हूं जिसमें केवल पैसे का बात है, अब वो धन विधेयक होगा कि नहीं होगा, धन विधेयक होगा कि नहीं हो। अब देखो, हर व्यक्ति का एक विचार होता है कि कौन व्यक्ति अच्छा है, कौन व्यक्ति अच्छा है। मेरे हिसाब से तो वही व्यक्ति अच्छा है जो मेरे लिए काम करेगा, है कि नहीं है, जो मेरा काम करेगा वो अच्छा है, यही चल रहा है नहीं भाई। तो ऐसा मान लो मेरा विचार है, तो कोई आया मेरा काम किया तो वो क्या है, अच्छा है, और नहीं किया तो बुरा है, वो है। अब कोई क्या है तुम्हारे परिभाषा के हिसाब से कि जो व्यक्ति नेचर अच्छा बात करता है वो अच्छा है, भला मन में कपट भर रहा है, लेकिन जो अच्छा व्यवहार करेगा उसको तुम क्या कह दोगे, अच्छा। तो भाई आपने एक अच्छे इंसान का परिभाषा अपने हिसाब से बनाया है, तो उसका फैसला आप करोगे कि वो कोई इंसान आएगा वो अच्छा है कि बुरा है। वैसे ही संविधान में धन विधेयक का क्या लिख दिया है, परिभाषा। लेकिन कोई विधेयक आएगा तो उस परिभाषा के हिसाब से वो धन विधेयक होगा कि नहीं होगा, इसको बताना पड़ेगा ना। तो कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसको बताता है कौन, लोकसभा का अध्यक्ष। कौन बताता है, लोकसभा का अध्यक्ष। मोस्ट वेरी आईएमपी क्वेश्चन है ये कि धन विधेयक को कौन बताता है कि धन विधेयक है या नहीं। तो कौन बताता है, लोकसभा का अध्यक्ष। अब वो धन विधेयक नहीं है बोलेगा तो क्या बन जाएगा, वित्त विधेयक। धन विधेयक नहीं है तो क्या बन जाएगा, वित्त विधेयक। ठीक है, ये रहा धन विधेयक, धन विधेयक। और ये है क्या, वित्त विधेयक, वित्त विधेयक। अगर धन विधेयक नहीं है बोलूंगा तो क्या बन जाएगा, वित्त विधेयक। और हर वित्त विधेयक में धन की बात होती है कि नहीं होती है, होती है। यानी हर एक वित्त विधेयक, ये पूरा वित्त विधेयक है, ये पूरा वित्त विधेयक है ना। प्रत्येक वित्त ये देखो, अब ये क्या है, धन विधेयक। तो हर धन विधेयक किसके अंतर्गत आ रहा है, देखो, जिसमें केवल धन का बात होगा वो क्या होगा, और जिसमें धन के साथ काम का बात होगा, धन और धन प्लस काम। ये कौन सा विधेयक है, धन विधेयक। और इसमें क्या है, वित्त विधेयक। ठीक है, तो देखो हर वित्त विधेयक धन विधेयक हो सकता है क्या, हर वित्त विधेयक, हर वित्त विधेयक धन विधेयक में आ सकता है क्या, नहीं। मान लो ये वित्त विधेयक है, यहां पर वित्त विधेयक, ये धन विधेयक में आया क्या, नहीं आया। धन विधेयक में आया क्या, नहीं। यानी प्रत्येक वित्त विधेयक, प्रत्येक वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होता है, धन विधेयक नहीं होता है। हो रहा है क्या, देखो दोनों उदाहरण से देखो, ये वित्त विधेयक है, वित्त विधेयक है,
इसमें धन प्लस क्या आ गया, अगर केवल धन आता तब वो क्या होता, धन विधेयक होता। तो लेकिन प्रत्येक धन विधेयक वित्त विधेयक है। प्रत्येक धन विधेयक, ये मान लो यहां पर एक धन विधेयक है, तो ये वित्त विधेयक वाले घेरे में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। तो प्रत्येक देखो इसमें केवल किसकी बात है, और वित्त विधेयक में धन और काम की बात होती है, यानी तुम धन विधेयक को भी क्या बोल सकते हो, वित्त विधेयक। इसीलिए बोलते हैं कि प्रत्येक धन विधेयक, प्रत्येक धन विधेयक वित्त विधेयक होता है या होगा, ऐसा। ये दोनों लाइन इंपॉर्टेंट है। आजकल पूरा संविधान का क्वेश्चन किस में आता है, कूट में आता है। इसीलिए याद रखो कि प्रत्येक, आप दोनों से समझ लो, इसमें केवल क्या है, धन है, और इसमें धन और क्या है, काम है। तो भाई जब तक इसमें काम नहीं जोड़ूंगा वित्त विधेयक हो जाएगा क्या, नहीं। तो इसीलिए प्रत्येक वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होता है, जबकि प्रत्येक धन विधेयक जो है वो क्या होता है, वित्त विधेयक होता है। क्लियर है। और इसका फैसला कौन करता है, लोकसभा का अध्यक्ष करता है कि वो धन विधेयक होगा कि नहीं। पैसा कौड़ी का मामला है, भारी इंपॉर्टेंट है कि नहीं है। पैसा कौड़ी का मामला है, भारी इंपॉर्टेंट है, और सारा काम कौन करता है, सरकार। और सरकार इन पैसा कौड़ी का पूरा क्या करता है, हिसाब किताब अपने पास रखता है। तो जब तुम घर के सियान हो, तुम घर के सियान हो, है नहीं, तो तुमको पैसा कौड़ी का मामला ऐसा रखना पड़ेगा कि बीच में कोई रुकावट ना आए। तुम ही कमाओगे, कैसे कैसे खर्चा होगा तुम ऐसा सोचोगे नहीं, यानी काम बिना रुकावट का होना चाहिए। यदि मान लो तुम्हारे ऊपर एक और सियान है, पापा और ऊपर में दादा रहते नहीं, हाँ, तो वो सियान ला पहले बता देवे, जे में रहते में साइन कर देवे, ऐसे की थे नहीं, तो वो बेचारा क्या करेगा, लेन बेटा सब बोल संभाला थे, साइन कर देते, है ना। तो वैसे ही पूरा काम कौन करता है हमारे यहाँ भारत में, प्रधानमंत्री। कौन करता है, प्रधानमंत्री। पूरा धन आने जाने का किसके पास हिसाब किताब रहेगा, लेकिन हमारे बाबा कौन हरे, राष्ट्रपति। सबोध सियान होकर भी ना होना नहीं है ना। अब धन संबंधी मामला है, धन संबंधी मामला है। अब मैं इस विधेयक को लाऊंगा लोकसभा में, फिर राज्यसभा में, और फिर किसके पास, अब अटका देता, टेंशन हो जी नहीं। तो पहले जैसे घर में जितना बड़ा काम होता है धन संबंधी काम, तो जो पापा करेंगे, लेकिन किसके नाम से है, दादा। तो पहली दादा पूछ ली, वो दे जमीन खरीदू कहा होगा, खरीदो तो नहीं खरीदो, हाँ, तो वो बोली खरीद लेकर के, तो फिर आगे डील करना चालू। वैसे ही धन विधेयक पूरा किसका काम है, पैसा कौड़ी का। तो पहले इसको लाने से क्या कर लो, पूछ लो भैया, जिसके लास्ट में हस्ताक्षर से बनेगा उससे पहले क्या कर लो, पूछ लो। तो इसलिए धन विधेयक को लाने से पहले राष्ट्रपति की क्या ली जाती है, अनुमति। राष्ट्रपति की क्या ली जाती है, अनुमति। क्लियर है। तो धन विधेयक को लाने से पहले किसकी अनुमति लेना पड़ता है, राष्ट्रपति का क्या लेना पड़ता है, अनुमति लेना पड़ता है। ठीक है। ये भी पैसा कौड़ी का मामला है कि नहीं है ना। तो इसमें भी क्या रहता है, राष्ट्रपति की अनुमति, राष्ट्रपति की अनुमति। क्लियर है। चलो, दोनों पैसा कौड़ी का मामला है, लेकिन एक एकदम ही पैसा कौड़ी का मामला है नहीं। अब घर में मान लो वो नतनी नाती शादी करना है, तो का दहेज लेना है वो बबल पूछे की जरूरत नहीं है कि नहीं है, सही बात है कि नहीं है। वो पापा अपने हिसाब से डिसाइड कर लेंगे कि क्या क्या लेना है। लेकिन जैसे मान लो केवल पैसा क्या खरीदना है, संपत्ति खरीदना है, पैसा वो पक्का एक बार पूछी कि वो डील करा तुझी करो तो नहीं करो, इसे करके, है कि नहीं है। तो उसी से समझ लो कि अगर धन विधेयक है तो राष्ट्रपति का क्या है, अनुमति है ना, राष्ट्रपति का अनुमति है। और जैसे आपको क्या करना है, शादी पर ब्याह, तो वहां भी पूछेगा, लेकिन है ना, नहीं कर। तो यहां पर भी अनुमति है और यहां पर भी क्या है, अनुमति है। दोनों जगह अनुमति लेगा, है ना। जब भाई शादी भर ब्याह करेगा, दहेज देगा, तो इतना दहेज दे रहा हूं करके पूछेगा कि नहीं पूछेगा, है ना, बताएगा। तो यहां पर भी हमको क्या करना पड़ेगा, राष्ट्रपति का अनुमति ले। अच्छा, इसका अनुच्छेद नहीं बताया क्या, वित्त विधेयक क्या, अनुच्छेद नंबर 117। अनुच्छेद नंबर किसमें है, 117। दोनों को साथ साथ पढ़ते हैं क्योंकि पूरा कंफ्यूजन इसी में क्रिएट होता है, इसलिए दोनों को साथ साथ पढ़ रहे हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट है कौन सा, धन विधेयक और वित्त विधेयक। धन विधेयक का संबंध किससे, है ना, धन से, और वित्त विधेयक का धन प्लस काम से। धन विधेयक का परिभाषा किसमें है, 110 में, है ना, और वित्त विधेयक की परिभाषा किसमें है, 117 में। क्लियर है। धन विधेयक से संबंधित सारे नियम कानून प्रक्रिया किसमें, अनुच्छेद नंबर 109 में। धन विधेयक कौन सा होगा कौन सा नहीं होगा, इसका फैसला कौन करेगा, लोकसभा का अध्यक्ष, है ना। वो बोल दिया कि धन विधेयक है तो धन विधेयक है, नहीं तो किसमें चले जाता है, वित्त विधेयक। दोनों मामला
किसका है? पैसा कौड़ी का है। बस इसमें एक पैसा है और इसमें पैसा प्लस क्या है? काम है। तो घर के सियान से पूछना पड़ेगा भाई ये लाओ कि नहीं लाओ, ऐसे करके, है ना। चाहे जमीन खरीदना हो, चाहे बेटी के लिए दहेज देना हो, दोनों में क्या लेना पड़ेगा? अनुमति। तो दोनों में राष्ट्रपति की क्या है? अनुमति। क्लियर है? दोनों में राष्ट्रपति की अनुमति है। क्लियर है? अब ठीक, जब क्या करना है? संपत्ति वंपत्ति खरीदना है ना, संपत्ति खरीदना है तो आप केवल घर के सियान को पूछोगे, बाकी आप अपना डील करोगे। बड़ा भाई जी, बाकी छोटे मोटे पूछे की जरूरत नहीं है। पूछते हैं क्या? कई घर में पूछ लेते हैं, लेकिन अधिकतर जो है दादा से पूछे, फिर बड़ा बेटा क्या करता है? जाके डील कर लेता है। क्लियर है? यानी धन विधेयक संबंधी ये केवल किस में आएगा? लोकसभा में आएगा। किस में आएगा? लोकसभा में आएगा, है नहीं भाई। जमीन ला लेना है, अब मान लो सब जन ला पूछबो, महंगा बताता भाई के नहीं ले, कैसे लाबो पैसा ला, इतने बांटबे का, ऐसे लड़ी झगड़ा होगा नहीं चार भाई में। इसलिए बड़ा भाई क्या करता है? मस्त अपने पिताजी से पूछा और जाके डील करके आ गया चुपचाप लोकसभा में। ज्यादा 3-5 नहीं करने वाले, पूरा परिवार को ज्यादा नहीं बताएंगे, नहीं तो क्या आ जाएगा? तमाशा बढ़ जाएगा, है नहीं, है ना। इसीलिए राज्यसभा को ज्यादा पावर नहीं है, लोकसभा में ही पहला प्रस्तुत किया जाता है किसको? धन विधेयक। तो धन विधेयक सबसे पहले कहां आएगा? लोकसभा में आएगा। धन विधेयक सबसे पहले कहां आएगा? लोकसभा में आएगा। ठीक, अब दहेज लेना है, दहेज लेना है नहीं तो कौन और भी पूछा था फ्रिज वाले कौन से लेबो, तो एक जन कहा एलजी के लेबो, कहा थे तो एक जन उल्टा नहीं ब्याह होते डबल डोर लेबो पापा, कहा थे। तो उसमें पूरा क्या करते हैं? परिवार का सलाह लेते हैं ना। मतलब पहले किसी को भी पूछ सकते हैं कि का दहेज ले वो, है नहीं। तो ये जो मामला है ये पूरा किसी को भी पूछ सकते हैं परिवार में, तो किसी को भी पूछ सकते हैं, मतलब लोकसभा में भी ला सकते हैं और राज्यसभा में भी ला सकते हैं। वित्त विधेयक को लोकसभा में भी ला सकते हैं और राज्यसभा में भी ला सकते हैं। क्लियर है? वित्त विधेयक में किसका उदाहरण ले रहे हैं? दहेज वाला। और धन विधेयक में किसका उदाहरण चल रहा है? संपत्ति वाला। क्लियर है? तो दोनों काम करने से पहले घर के सियान को पूछना है भैया, यानी दोनों में राष्ट्रपति की अनुमति लेना है। क्लियर है? संपत्ति लेना है तो ज्यादा झनला बताक नहीं लेना है, पूरा परिवार भर में गुहार पार के लिए का नहीं, वो ले बाद भला मिठाई लाते बताते होते मैं जमीन ला ले नहीं से कर, है कि नहीं। तो ज्यादा लोग को नहीं लेना है, जो मेन घर का सियान है उसको पूछ लिए, दो जो बड़े है बेटे हैं वो जाके डील करके आ गए। यानी पहले किसमें प्रस्तुत होगा? लोकसभा। ये राज्यसभा में पहले नहीं आएगा, है ना। और दहेज लेना है और घर भर ला बताई, है कि नहीं है। वो बड़े बेटी पूछा थे का लेना है बेटी, एलजी कौन से लेना है नहीं, टीवी कौन से लेना है कि नहीं है। तो ऐसा सब पूरा परिवार, मतलब लोकसभा में भी आ सकता है और राज्यसभा में भी आ सकता है। लोकसभा में आएगा और राज्यसभा में आएगा। ठीक, पूरा पावर जो है धन विधेयक का किसके पास है? ये लोकसभा जो है। अब भाई जमीन पूरा खरीदा गया है, आप किसको बताएंगे? परिवार को बताएं, है ना। परिवार को बताएंगे, परिवार ले डरे सब लोग बातचीत कर जाना ले आ जा, ऐसा होता है कि नहीं होता? हाँ, वैसे ही लोकसभा में धन विधेयक पूरा बन गया, पास हो गया, कहां जाएगा? ये केवल 14 दिन तक अपने पास रखेगा। केवल कितने दिन तक? 14 दिन तक अपने पास रखेगा। इसमें कुछ बदलाव करना है तो वो सलाह देगा किसको? लोकसभा को, कि इसमें मेरे को कुछ कुछ क्या लग रहा है, डाउट लग रहा है। तो लोकसभा को लगेगा, जैसे जमीन लेने गए नहीं, पूरा डील हो गया, ठीक, के तारीख की रजिस्ट्री है, 25 तारीख की रजिस्ट्री है, अतका कन बयाना देना है, सब हो गया। अब घर को आके बताओगे ऐसा ऐसा हो गया है सब बातचीत, तो घर वाले बोलेंगे 25 तारीख के मत करा, 1 तारीख के करा, मोर बर्थडे है इसी की, है नहीं। तब वो जो डील करने वाला मान गया तो ठीक, नहीं मानेगा तब भी ठीक है नहीं भाई, जमीन तो ले लिए है ना। अब वो 25 तारीख को रजिस्ट्री हो चाहे 1 तारीख की रजिस्ट्री हो, वो मानना और ना मान। वैसे ही धन विधेयक लोकसभा से पास होके कहां गया है? ये उसको बदलने का सलाह दे सकता है। अब बदलना ना बदलना लोकसभा के ऊपर है। क्लियर है? लेकिन ये 14 दिन तक अपने पास रखेगा। अगर इस पर कुछ भी विचार विमर्श ये 14 दिन तक नहीं करता है, पास कर दिया तो भी ठीक, और नहीं किया तो 14 दिन बाद ऑटोमेटिक क्या मान लिया जाता है? पास मान लिया जाता है। समझ में आ गया, है ना। तो धन विधेयक जो है कहां प्रस्तुत होता है? लोकसभा में प्रस्तुत होता है। और राज्यसभा उसे मात्र कितने दिन तक रख सकता है? 14 दिन तक रख सकता है। और 14 दिन में ये कोई सलाह दिया परिवर्तन जो भी है ना, तो वो कौन परिवर्तन करेगा? लोकसभा। राज्यसभा को कोई परिवर्तन करने का अधिकार नहीं है। राज्यसभा केवल और केवल क्या बोलेगा कि ऐसा करो, और करना ना करना किसके ऊपर है? लोकसभा। ये 14 दिन में इसको क्या कर दिया जाता है?
पास मान लिया जाता है। क्लियर है? यानी पूरा पावर धन विधेयक का किसके पास है? लोकसभा के पास है। किसके पास है? लोकसभा के पास है। क्लियर है? चलो अब देखो, अब ये वाला आते हैं, है ना, तो लोकसभा में भी आ सकता है और राज्यसभा में भी आ सकता है नहीं? तो जैसे दहेज ले जाते हैं नहीं भाई, तो सबको पूछते हैं कि का लेना है, तो सबका विचार, तो कोई बोल देता है कि नहीं का लेना है, बुलेट नहीं लेना है नहीं, दमान ला नहीं देथन गिफ्ट, कौन ला देथन? बेटी, स्कूटी ले वो, ऐसे कर। तो बात मानना पड़ता है कि नहीं मानना पड़ता है ना? यानी यहां पर सबका समान अधिकार होता है। यानी वित्त विधेयक जो है लोकसभा में भी आ सकता है, राज्यसभा में, और दोनों को जो है समान क्या होता है? अधिकार। दोनों का क्या होता है? समान अधिकार होता है। यहां भी अगर 2/3 बहुमत से पास होना चाहिए, तो यहां भी 2/3 बहुमत से पास होना चाहिए। ऐसा समान अधिकार होता है दोनों सदनों का। किसके ऊपर? वित्त विधेयक के ऊपर। क्लियर है? चलो वित्त विधेयक पर दोनों। अब देखो, ये मान लो पास कर दिया, और यहां कितना दिन रहेगा? 14 दिन। सबको बैठाने की जरूरत है क्या? भाई जमीन लेता पूरा परिवार भल्ला थोड़े बैठा हूं कि लड़का मतलब थोड़े बैठा पूछू जी, है कि नहीं? लेकिन अगर वहीं आप क्या कर रहे हो? दहेज का सामान ले रहे हो, तो पूरा परिवार एक दिन बैठेगा, है नहीं? तो बच्चे लोग बोलेंगे फटाका ले, वो ऊपर जाए वाले, स्काई वाले, से सबका वहां पे विचार दे, है ना? मतलब यहां पर संयुक्त बैठक बुलाया जा सकता है, और यहां पर संयुक्त बैठक नहीं बुलाया, है ना? तो इसमें दोनों सदन अगर ये नहीं भी मानता है, तो 14 दिन बाद मत मान, पास हो जाएगा। तो इसमें संयुक्त अधिवेशन की जरूरत है क्या? नहीं, इसमें संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान नहीं है। संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान नहीं है। और वित्त विधेयक में अगर क्या हो गया, नहीं हुआ, है ना, जो है क्या हो गया, इसमें जो है बात नहीं मान रहे हैं, है ना, तो सबको अलग अलग पूछेंगे, लेकिन एक साथ बैठाएंगे क्या? नहीं। तो इसमें भी संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान नहीं है। इसमें भी संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान नहीं है। सबका अलग अलग विचार विमर्श ले लेंगे, लेकिन एक साथ नहीं बैठाएंगे। संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान इस वित्त विधेयक में भी नहीं है। क्लियर है? आगे चले। अब देखो, लोकसभा राज्यसभा से पास होने के बाद किसके पास जाता है? राष्ट्रपति के पास जाता है। तो राष्ट्रपति जो है वित्त विधेयक को क्या कर सकता है? वापस कर सकता है। वित्त विधेयक को क्या कर सकता है? कर सकता है कि नहीं कर सकता? नहीं कर सकता। नहीं धन विधेयक। पहले बता रहे हो कि नहीं बता रहे हो? हाँ भाई, आप जो है किसी काम को कर रहे हो, जैसे मैं जमीन ले रहा हूं, तो वो पिताजी मना करेंगे क्या? नहीं करेंगे भाई, पहले पूछे रहो का, है नहीं? अब दहेज के सामान लेना है, तब वो बता रहे हो कि नहीं बता रहे हो? बता रहे हो। तो भाई जब मैं पहले से बता चुका हूं, तो आप इसको क्यों वापस करोगे लास्ट में? है नहीं, चेक जाएगा तो इसी के नाम से जी। तो इसीलिए इन दोनों विधेयक में, धन विधेयक और वित्त विधेयक में, राष्ट्रपति जो है पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता, अनुमति देगा ही, है ना? राष्ट्रपति जो है पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता है। क्लियर है? ठीक। तो ये था कौन सा विधेयक? धन विधेयक और वित्त विधेयक। राष्ट्रपति जो है पुनर्विचार के लिए दोनों को नहीं भेज सकता है, क्योंकि दोनों को हम क्या कर चुके हैं? राष्ट्रपति को पहले से बता चुके हैं। तो इस तरह धन विधेयक और वित्त विधेयक क्या हो जाता है? पास हो जाता है। समझ में आया? तो धन विधेयक किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद नंबर 110। धन विधेयक का प्रावधान किस विधेयक, किस अनुच्छेद में है? 109। वित्त विधेयक किस अनुच्छेद में है? 117। धन विधेयक होगा कि नहीं होगा, कौन बताएगा? लोकसभा का अध्यक्ष। ठीक है। और जो अगर धन विधेयक है तो वो धन विधेयक है, और नहीं है तो क्या बन जाता है? वित्त विधेयक। और दोनों को प्रस्तुत करने से पहले किसकी अनुमति लेना है? राष्ट्रपति की अनुमति लेना है। धन विधेयक कहां प्रस्तुत होगा? लोकसभा में। सबसे पहले कहां आएगा? लोकसभा में। जबकि वित्त विधेयक को आप लोकसभा और राज्यसभा दोनों में ला सकते हो। ठीक है। और लोकसभा में पास होने के बाद जो धन विधेयक है वो राज्यसभा में कितने दिन रह सकता है? 14 दिन रह सकता है। कितने दिन रह सकता है? 14 दिन रह सकता है। पास कर देता ठीक, नहीं कर देता 14 दिन बाद पास। फेल होना चाहिए, है नहीं, सेमेस्टर एग्जाम वाला। ठीक। तो राज्यसभा में 14 दिन बाद क्या मान लिया जाता है? पास। ये परिवर्तन कर सकता है क्या राज्यसभा? नहीं। लेकिन परिवर्तन करने का सलाह दे सकता है किसको? लोकसभा को। और उस सलाह को मानना ना मानना किसके ऊपर है? ठीक है। लेकिन यहां पर वित्त विधेयक में लोकसभा और राज्यसभा को क्या प्राप्त है? समान अधिकार प्राप्त है।
लोकसभा मान लो 2/3 बहुमत से पास करता है तो राज्यसभा भी 2/3 बहुमत से उसको पास करेगा। क्लियर है? समान अधिकार प्राप्त है और दोनों जगह से पास होने के बाद किसके पास जाएगा? राष्ट्रपति के पास जाएगा। तो राष्ट्रपति इसको मना नहीं कर सकता है और ना ही पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, क्योंकि राष्ट्रपति को पूछ के लाया गया था। तो राष्ट्रपति इसको क्या करता है? पास कर देता है ना, इसको पुनर्विचार के लिए नहीं भेजता है। और साथ ही इस धन विधेयक के लिए और वित्त विधेयक के लिए किसी भी प्रकार के संयुक्त अधिवेशन बुलाने की जरूरत नहीं है। घर परिवार ला एक साथ बुलाने की जरूरत नहीं है ना। संपत्ति लेते हो तो बड़े सियान मन चल दीस, और अगर दहेज लेते हो तो सब अलग अलग पूछ लेते, लेकिन एक साथ बैठ के परिवार में चर्चा नहीं हो, है ना। तो वैसा समझ लेते हैं हम, ये कौन सा विधेयक? धन विधेयक और वित्त विधेयक। दोनों समझ में आ गया? आगे चलते हैं। ठीक, भारत देश का पूरा संचालन किससे हो रहा है? संविधान से। और उस संविधान में संशोधन करना है तो संविधान संशोधन संबंधी विधेयक आता है, संविधान संशोधन विधेयक। ठीक है, तो इसको अभी डिटेल में नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि जब भाग 20 पढ़ेंगे तो पूरा किसके बारे में पढ़ेंगे? संविधान संशोधन। बस इतना जानते हैं कि अगर विधेयक किसके लिए आता है ना, संविधान संशोधन के लिए आता है, तो संविधान संशोधन के लिए आता है तो उसको क्या कहा जाता है? संविधान संशोधन विधेयक। इसको भी राष्ट्रपति की अनुमति से, घर में कोई नियम कानून बना तो सियानला पूछना है ना, वैसे ही तो इसको भी राष्ट्रपति के क्या करना है? अनुमति से प्रवेश करना है। किसी भी सदन में ला सकते हो, है ना, किसी भी सदन में ला सकते हो, लेकिन इसके लिए भी संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाना है नहीं। घर के दरवाजा है ए ढान है, ए ढान वाले चालू करना है तो सियानला पूछबे, ए ढान नहीं हैगा, अब ए ढान ले करबो। अब ये काम जो है वो घर के माँ भी कर सकते हैं, घर के पापा भी कर सकते हैं, चाचा चाची, जिसको भी लगेगा कि ये दरवाजा ठीक नहीं हैगा, अब ये ढंग करथन, ऐसे करके सियानला पूछते। और ये किसी के द्वारा भी किया जा सकता है, यानी लोकसभा और राज्यसभा में लाया जा सकता है। ठीक है, और इसमें भी पूरे परिवार को एक जगह बैठाने की जरूरत नहीं है ना। सियान आदेश दे दिस नहीं ढाल ले ढाना नहीं करके बस, और ये परमिशन ला कोनो भी ले सकते ना। हाँ, तो लोकसभा में राज्यसभा दोनों में आ सकता है। राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की जरूरत है, एक साथ बैठने की जरूरत नहीं है। ये कौन सा विधेयक? संविधान संशोधक विधेयक। विनियोग विधेयक, विनियोग विधेयक, विनियोग विधेयक दो प्रकार का पैसा रखने का जगह बताया था कि नहीं बताया था? कौन सा? संचित निधि और आकस्मिक निधि, है नहीं। उदाहरण से भी बताया था, तुम लोग का पर्स है वो क्या है? संचित निधि, और जो चुकिया रखे रहते वो क्या है? आकस्मिक निधि, है नहीं। एकदम जरूरत पड़ते तब चुकिया फोड़थन, है कि नहीं, पूरा सिक्का सिक्का निकलते, तो वो क्या है? आकस्मिक निधि। तो संचित निधि में पैसा जमा करना हो, आकस्मिक निधि में पैसा जमा करना हो, दोनों निधि से पैसा निकालना हो, इसके लिए जो विधेयक लाया जाता है वो किसके लिए है? विनियोग विधेयक। अब जिसका संचित निधि है, जिसका आकस्मिक, जेकर पर्स और जेकर चुकियल पैसा निकालने पूछबे कि नहीं पूछबे, तो किसका है ये? इसके लिए भी राष्ट्रपति की अनुमति जरूरी है ना। इसमें भी राष्ट्रपति का अनुमति क्या है? जरूरी है। क्लियर है? राष्ट्रपति की अनुमति क्या है? जरूरी। अब ये भी पूरा पैसा का लेन देन है ना। तो सेम प्रोसेस किसका है? धन विधेयक। जैसे विनियोग विधेयक का प्रोसेस है, वैसे किसका प्रोसेस है? धन विधेयक का। निकालने से पहले किसको पूछना है? राष्ट्रपति का अध्यक्ष, है ना। जिसका चूकिया है उसी को पूछना है। तो पैसा पूरा लोकसभा, पैसा कौड़ी काम लोकसभा, यानी पहले लोकसभा में ही आएगा, उसके बाद राज्यसभा में जाएगा, और राज्यसभा कितना दिन रखेगा? 14 दिन रखेगा, है ना। जो भी है, जितना पैसा निकालना है निकाल, जमा करना है कर, मानना है तो मान, नहीं मानना है तो मत मान। 14 दिन बाद पास। क्लियर है? बदलाव करने के लिए सलाह दे सकता है, मानना ना मानना किसके ऊपर है? लोकसभा के ऊपर। क्लियर है? इसमें भी संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता और राष्ट्रपति इसको पुनर्विचार के लिए नहीं भेज। तो विनियोग विधेयक बस देख, केवल ये भी क्या है? धन विधेयक। विनियोग विधेयक भी क्या है? धन विधेयक। लेकिन ये विनियोग विधेयक क्यों कहलाता है? क्योंकि केवल दो निधि है हमारा, संचित निधि और आकस्मिक निधि। इसमें पैसा डालना और निकालना हो, ये भी तो केवल पैसा का ही बात है ना भाई। तो ये क्या है? ये धन विधेयक के अंतर है, लेकिन पैसा निकालना है और जमा करना है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? विनियोग विधेयक। क्या कहा जाता है? विनियोग विधेयक। कितना हो गया? 3 ठो।
4 है ना, धन विधेयक, वित्त विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक और एक कौन सा है, विनियोग विधेयक। इसके बाद जो बचा उसको कहते हैं साधारण विधेयक। उसके बाद जो बच गया वो वाला विधेयक क्या कहलाता है, साधारण विधेयक। क्या कहलाता है, साधारण विधेयक कहलाता है। ठीक है, और साधारण विधेयक को प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रपति पूछने की जरूरत नहीं है। अब सब्जी भाजी लाना है तहुला पूछ में जी सियाल ला, धनिया 10 रुपए लाना 20 रुपए ऐसे करके, तो ये साधारण सा काम है जिसको घर के सियान को पूछने की जरूरत नहीं। तो साधारण विधेयक में राष्ट्रपति की अनुमति नहीं लगती, अनुमति की जरूरत नहीं होती, राष्ट्रपति की अनुमति की जरूरत नहीं होती है ना। और साग सब्जी लाना है कोनो भी ला लेते, लड़का मन भी लाते, स्कूल यात्री पे रहे वही मेरे 10 रुपए धनिया मिर्च है नहीं, तो इसको भी कोई भी कर सकता है। तो ये भी किसी भी सदन में आ सकता है, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी, लोकसभा में भी और किसमें, राज्यसभा में भी आ सकता है ना। तो सब्जी लाना है तो जरूरी थोड़ी है कि किसी को कम पावर है किसी को ज्यादा पावर है ना। वो भी एक दिन का सब्जी लाता है तो छोटा भाई भी एक दिन का सब्जी ला सकता है, वो हफ्ते भर का लाता है तो वो भी हफ्ते, यानी इसमें भी क्या है, समान अधिकार है। दोनों को कैसा अधिकार है, समान अधिकार है। लोकसभा को जितना अधिकार उतना ही किसको अधिकार है, राज्यसभा को अधिकार है ना, दोनों सदन को। ठीक, और कोई भी ला सकता है। अब मान लो सब्जी लाना है, सगा थे तो मन सब्जी ला लेते एक दिन, है नहीं, ममक लड़का है जा रे लाले बेसी की सगा भेज देता जी, है नहीं, ममक लड़का मौसिक लड़का आए देते मल्ला। तो इस साधारण विधेयक को गैर सरकारी आदमी यानी सरकार का आदमी और जो विपक्ष है वो भी क्या कर सकता है, ला सकता है ना। साधारण विधेयक जो है सरकारी या गैर सरकारी सदस्य किसी के द्वारा भी क्या किया जा सकता है, लाया जा सकता है, प्रस्तुत किया जा सकता है। ठीक है, अब ये जो है राज्यसभा लोकसभा में क्या हो गया, पास हो गया, तो किसके पास जाएगा, राष्ट्रपति के पास। लेकिन मान लो कि लोकसभा में पास हो गया और राज्यसभा में जाके अटक गया, है नहीं। एक जन कहा थे चुटिया लावे कहा थे, तो एक जन कहा मत लावे, गंवार फल्ली में पढ़े लिखे गंवार फल्ली नहीं खाऊं कहा थे। होता है कि नहीं होता है? तो कहा थे दोनों जन एक जगह बैठो, ते का खावे मैं गोभी खाऊं, ते का खावे गंवार फली, जा रहे दोनों जन ला ले बेटे। ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो इसमें क्या बुलाया जा सकता है, संयुक्त अधिवेशन। इसमें क्या बुलाया जा सकता है, संयुक्त अधिवेशन, है ना। तो साधारण जो विधेयक है उसमें क्या बुलाया जा सकता है, संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है। ठीक, संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया, राज्यसभा लोकसभा से पास होकर चला गया, और मान लो किसी तरह से अटकता है तो दोनों को बुला के पास कर दिया जाता है। अब ये संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया, अब किसके पास जाएगा, राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति पहले पूछे हो क्या, राष्ट्रपति पहले पूछे हो, है नहीं। रोज सब्जी याद जी, सब्जी के साथ तुम मतलब मिठाई लाए कौन की साथ चमकाते नहीं चमकाएगा आठ दिन है, ज्यादा महंगा मिठाई, तो रोज रोज सब्जी आज का तिहारे रहे जबते कर मिठाई ला ले हो ऐसे करके। तो इसमें घर का सियान क्या कर सकता है, आपत्ति लगा सकता है ना। और देखेगा टमाटर ला से पूरा सड़े रे, जा बदल के लावे, पुनर्विचार के लिए क्या कर सकता है, भेज सकता है, पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, मना कर सकता है, और मतलब अपने वीटो पावर का इस्तेमाल कर सकता है किसमें, साधारण विधेयक। क्लियर है। तो ये था कौन सा विधेयक, साधारण विधेयक। अब इस साधारण विधेयक में एक नया शब्द आया कि क्या बुलाया जा सकता है, संयुक्त अधिवेशन, संयुक्त अधिवेशन। और ये बताया गया है संविधान के अनुच्छेद नंबर 108 में। तो संयुक्त अधिवेशन को किसमें बताया गया है, अनुच्छेद नंबर 108 में, कि कब कौन कैसे जो है संयुक्त अधिवेशन को बुलाएगा। तो संयुक्त अधिवेशन जो है ना 3 तरीके से बुलाया जाता है। देखो, जब नया नया लोकसभा आता है, नया नया क्या आता है, लोकसभा, या पहला सत्र चालू होता है, किसी वर्ष का पहला सत्र चालू होता है ना। किसी लोकसभा का पहला सत्र चालू होगा, जैसे अभी प्रधानमंत्री क्या लिए, शपथ लिए, तो उनका नया सत्र चालू हुआ ना। तो नए सत्र के पहले अधिवेशन में दोनों को एक साथ बुलाया जाता है और राष्ट्रपति अपना क्या देता है, अभिभाषण। उसके बाद 2024 में, फिर 2025 में सत्र लगेगा। तो प्रत्येक वर्ष में जो पहला सत्र होगा उसमें भी फिर सबको बुलाया जाएगा और राष्ट्रपति क्या करता है, अभिभाषण करता है। ये हमेशा लगेगा ही, है ना, ये कभी नहीं छूटता कि जब भी नया सत्र आता है तो उसके पहले मतलब नया जो सेशन है, पहला सत्र है ना, निर्वाचन के बाद जो पहला सत्र है उसमें राष्ट्रपति के अभिभाषण के लिए संयुक्त अधिवेशन, और प्रत्येक साल के पहले सत्र में राष्ट्रपति के अभिभाषण के लिए क्या बुलाया जाता है,
संयुक्त अधिवेशन। और इसके अलावा ये सब विधेयक को छोड़कर, कौन सा विधेयक, साधारण विधेयक में अगर कोई विधेयक राज्यसभा से पास होकर लोकसभा में अटक गया है, लोकसभा से पास होकर राज्यसभा में अटक गया है, तब राष्ट्रपति जो है अनुच्छेद नंबर 108 के तहत, राष्ट्रपति जो है अनुच्छेद नंबर 108 के तहत क्या बुलाता है, तो संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है, राष्ट्रपति। कौन बुलाता है, राष्ट्रपति बुलाता है। ठीक, अब संयुक्त अधिवेशन सब लोग इकट्ठा हो गए तो उसकी अध्यक्षता कौन करेगा, है ना, उसकी अध्यक्षता कौन करेगा। तो जब संयुक्त अधिवेशन होता है तो उसकी अध्यक्षता करता है कौन, लोकसभा का अध्यक्ष। कौन करता है, लोकसभा का अध्यक्ष। ठीक है, और लोकसभा का अध्यक्ष मान लो नहीं है तो कौन करेगा, उपाध्यक्ष। कौन करेगा अध्यक्षता, उपाध्यक्ष। और दोनों घूमेल चलते हैं, अध्यक्ष भी नहीं है और उपाध्यक्ष भी नहीं है। तब संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है कौन, उपसभापति। कौन करता है, उपसभापति, उपराष्ट्रपति नहीं, उपसभापति। उपसभापति जो है क्या करेगा, अध्यक्षता करेगा, है ना। पहले अध्यक्षता कौन करेगा संयुक्त अधिवेशन का, लोकसभा का अध्यक्ष। लोकसभा का अध्यक्ष नहीं है तो कौन करेगा, उपाध्यक्ष। दोनों चल दे, है नहीं, मस्त अपना शाम को दोनों चले गए तो कौन करेगा, उपसभापति, है नहीं। अब उला संग में लेके चल रहा हूं ऐसे करके, अध्यक्ष भी नहीं है, उपाध्यक्ष भी नहीं है और उपसभापति भी नहीं है। तो जितने लोग उपस्थित रहेंगे संयुक्त अधिवेशन में, उसी में से कोई एक व्यक्ति जो है उस संयुक्त अधिवेशन की क्या करता है, समझ में आ गया। तो संयुक्त अधिवेशन किस अनुच्छेद में है, अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा का अध्यक्ष नहीं है तो, और वो भी नहीं है तो, और तीनों गायब है तो कौन करेगा, उपस्थित सदस्यों में से कोई एक अध्यक्षता करता है। क्लियर है। अभी तक भारत में केवल 3 बार ही क्या बुलाया गया है, संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया। कितने बार, 3 बार, 1961 में, 1978 में और 2002 में। 1961, 1978 और 2002 में, है ना। 3 बार जो है संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया। पहली बार 1961 में बुलाया गया जब दहेज प्रतिबंध अधिनियम लाने वाले थे। दहेज प्रतिबंध अधिनियम लाने वाले थे, तब दोनों सदन में विचार नहीं मिल पा रहा था, तब दोनों सदन का एक साथ क्या बुलाया गया था, संयुक्त अधिवेशन। 1978 में बैंकिंग सेवा आयोग अधिनियम, बैंकिंग सेवा आयोग अधिनियम, बैंकों में सुधार करने के लिए उसके नियम प्रणाली में कुछ चेंजेस कर रहे थे, तो दोनों सदन में फिर क्या नहीं बन पा रहा था, विचार जो है बन नहीं पा रहा था, मिल नहीं पा रहा था। तो 1978 में इसी बैंकिंग सेवा आयोग अधिनियम के लिए क्या लाया गया था, संयुक्त अधिवेशन। और एक आतंकवादी, वो जो अनुच्छेद नंबर 32 में पढ़े थे, याद करो, निवारक निरोध कानून। तो इसी निवारक निरोध कानून के तहत एक कानून बना रहे थे जिसका नाम था पोटा, है ना, आतंकवाद निवारक अध्यादेश। ये इस पर भी दोनों का क्या बन रहा था, विचार विमर्श नहीं बन रहा था। तब सन 2000 में दोनों का क्या बुलाया गया था, संयुक्त अधिवेशन। तो अभी तक संयुक्त अधिवेशन कितने बार हुआ है, 3 बार, 1961, 1978, 2002। 61 में किसके लिए हुआ था, दहेज प्रतिबंध अधिनियम के लिए। 1978 में किसके लिए हुआ था, बैंकिंग सेवा आयोग अधिनियम के लिए। और 2002 में संयुक्त अधिवेशन हुआ था किसके लिए, कोटा अधिनियम, आतंकवाद, है ना, निवारक अध्यादेश अधिनियम के लिए। क्लियर है। तो इस तरह से संसद में होता है कार्य। समझ गए ना पूरा संसद में कैसे कार्य होता है ना। अब संसद में कार्य होता है, जो भी नियम कानून जब बना लेते हैं तो लोग उन नियम कानूनों को क्या करते हैं, तोड़ देते हैं, है नहीं भाई। नियम कानूनों को क्या कर देते हैं, तोड़ देते हैं। फिर दौरा मारो किसका, न्यायालय का। नियम कानून को तोड़ो नहीं, पुलिस पकड़ता है, फिर पेशी चलता है, कहां चलता है, न्यायालय में। तो कल हम पढ़ेंगे भारत की न्यायपालिका। आज के लिए इतना है।